है, लेकिन नहीं आए तो डिप्रेशन नहीं जी, नंबर नहीं आए। क्या बात करते हो, नंबर नहीं आए? आप बहुत अच्छा काम तब भी कर सकते हो, आपके लिए सैकड़ों द्वार तब भी खुले हैं। हमें नौकरी ही क्यों करना है? हम पढ़ लिख के, आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? जी मेरे को सरकारी नौकरी लगनी है। लो, नौकरी मतलब नौकर। आपकी सोच गलत है। आपको नौकर क्यों बनना है? मालिक क्यों नहीं बनना? मालिक बनो, बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना? आप बिजनेस करो। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स ने भी सोचा होता कि यार मैं भी नौकरी कर लूं सरकारी, तो कर रहे होते आज नौकरी। पर गुरुजी इतना पैसा नहीं है ना कि जिससे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। अरे मेरे भाई, बिजनेस के लिए पैसा नहीं, दिमाग चाहिए। आपको किसने बोला कि पैसा चाहिए? तो गुरुजी पहले इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो होगा ना। अरे जो मेरे भाई, तो 10 रुपए हैं, है ना, 100 रुपए हैं। है। करने वालों ने बिजनेस 100 रुपए से स्टार्ट किया, करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। करने वाला 100 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और नहीं करने वाला करोड़ दोगे तो बर्बाद कर देगा। तो करने वाला सब कर लेगा। एक उदाहरण देता हूं। आपने बहुत पहले, आपके जमाने में ऐड नहीं आता, हमारे जमाने में ऐड आता था टीवी पर, चूना 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 चूना, सुना है? नहीं सुना। पहले दीवारों में ना, जैसे आज पुट्टी पेंट होता है, पहले लोग अपने दीवारों में चूना पोतते थे। एक जमाना था, दीपावली आई तो लोग अपने घर में पेंट किसका करते थे? चूना में कलर डालते थे, जेपी कलर आता था इत्यादि। तो कोई पीला, कोई हरा, कोई नीला, वो चूना पोतते थे। एक बार क्या हुआ, एक सच्ची घटना बोल रहा हूं, जैसे आपने बोला ना पैसा होना चाहिए, उसके उत्तर में ये कहानी जरा सी सुन लो। एक आदमी था, एक लड़का था आपकी तरह, उसके मन में आया चलो बिजनेस करते हैं, पर पैसा नहीं था। समस्या आपकी तरह, पैसा नहीं था, तो क्या करें? बोले उधार मांगते हैं पड़ोसी से। तो उसने पड़ोसी से 10 रुपए उधार मांगे, और 10 रुपए का किलो भर चूना, मतलब जितने भी, उस समय चूना सस्ता ही था, तो 2-3 किलो ही आ गया। चूना एक पत्थर होता है, उसे पानी में भिगाओ तो पानी उबलता है और वो पक जाता है चूना। उसने चूना की एक छोटी छोटी पॉलिथीन बनाई, पैकेट, और पान वालों की दुकान में 1 रुपए की पैकेट देना स्टार्ट की। तो लगभग उसके 50 पैकेट बने लगभग। तो उसने 10 रुपए से कितने रुपए कमाए? 50। 10 रुपए पड़ोसी को वापस किया, 40 का चूना लाया। फिर 40 की 100 पैकेट बनाए तो 100 कमाया। फिर 100 की उसने 1000 कमाए, फिर 1000 से लाख कमाए। इतना बड़ा ब्रांड बना कि वो उसने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी 10 रुपए से। करने वाला और ना करने वाला बर्बाद। तो आप ये मत कहो कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्या सब्जी की दुकान लगाने वाला सोचा होता पैसा नहीं है? करने वालों ने तो किलो भर टमाटर ला करके उसको, करने वालों ने, एक आदमी के बारे में मैंने सुना, मैं सुनता रहता हूं कुछ ऐसी चीजें। एक आदमी, एक लड़का छाप की तरह, वो 1 किलो टमाटर लेके आया, तो उसकी पड़ोसन बोली बेटा ये टमाटर मुझे दे दो, वो तुम दूसरे ले आना। तो वो लाया था 10 रुपए किलो, उसने बोला 15 रुपए का दूंगा। हाँ चल ले। वो 15 रुपए लाया। अब उसको आइडिया लग गया, पड़ोसन ने टमाटर मांग लिया, आइडिया लग गया। वो 15 रुपए के टमाटर ले आया, बगल वाले को फिर पहनाया, 10 रुपए का, उसके 20 रुपए हो गए। फिर टमाटर लाया। ऐसे करते करते उसने टमाटर में इतना अपने आप को लगाया कि आज वो टमाटर का बहुत बड़ा व्यापारी है। उसके टमाटर कंटेनर भर के अमेरिका इत्यादि देशों में सप्लाई। मतलब शुरुआत कहां से की? 1 किलो से, और चल कहां रहा? हजारों किलो का, हजारों करोड़ का टर्नओवर है। करने वाला फेल नहीं है। परसेंट ही बनाने में ना लगे रहना, कुछ बिजनेस करो, कुछ खुद का उद्योग डालो। लघु उद्योग को सरकार सपोर्ट कर रही है। पढ़े लिखे बच्चों को आपकी तरह बातें नहीं करनी चाहिए। अरे मैं तो इतने नंबर, तुम लोग नंबर के पीछे क्यों पड़े हो? पाओ नंबर, अच्छे नंबर लाओ, पढ़ाई अच्छी करो, पर परेशान होके टेंशन लेने का नहीं, बिजनेस करने का। ठीक है? धन्यवाद गुरु। हाँ चलो। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। मैं झारखंड के गिरिडीह जिला से आया हूँ जी। मेरा एक समस्या है। बोलो। कि बच्चे को यज्ञोपवीत देना है और एकादशी उद्यापन करना है और एक ठाकुर बाड़ी बना रहे हैं, उसका भी उद्घाटन। ठीक है। तो ये तीनों में से पहले कौन सा कार्य किया जाए?
बच्चा कितने साल का हो गया है? बच्चा तो 16 साल का हो गया। हाँ, तो 16 साल में यज्ञोपवीत कर दो पहला। ठीक। दूसरा क्या था? दूसरा है एकादशी उद्यापन का। एकादशी का उद्यापन तो करते रहो, एकादशी जब मन पड़े तब कर देना। एकादशी उद्यापन करने के बाद भी कंटिन्यू रखना, छोड़ मत देना। और ठाकुर जी का जो मंदिर बना रहे हैं, हाँ, उसका उद्घाटन कब करें? उद्घाटन के लिए मुहूर्त तो 15 जुलाई 16 जुलाई है मुहूर्त, इसी वर्ष जुलाई में। अब वो आपके नाम के अकॉर्डिंग भी मुहूर्त निकलते हैं, तो वो आपका नाम क्या है, किस नाम से मुहूर्त निकालना है? नंद किशोर पांडे। तो वो आप बता देना। वहाँ पंडित जी को, अपने आचार्य को, वो निकाल लेंगे। आपके आसपास जो पंडित जी हो वो मुहूर्त निकाल देंगे। जी हाँ। सबसे बढ़िया मुहूर्त प्रतिष्ठा का भगवान जी की 15 जुलाई को है। 15 जुलाई। हाँ, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी, मैं राहुल जी से मिल लीजिएगा आप। ठीक है जी। जी बेटा। गुरुजी मेरी माँ का प्रश्न था कि वो पूछ रहे थे कि अगर हम घर में पूजा करके फिर मंदिर जाना चाहते तो क्या घर बंद कर सकते हैं? घर में ताला लगा के जाओगे ना, चोर नहीं घुस जाएगा? नहीं, मतलब पूजा करने के बाद तुरंत घर बंद कर सकते हैं कि नहीं? घर बंद करना है? हाँ। कैसे बंद करना है? ताला लगाना? कर। तो क्यों आप लोग अंदर घुसे रहोगे ताला लगा के? नहीं, मतलब हम लोग कोई रहता नहीं, खाली मम्मी रहती है। तो फिर मम्मी को अंदर बंद कर दोगे? नहीं, मम्मी जाती है ना वो। हाँ, तो भाई घर के बाहर जाओगे तो स्वाभाविक ताला लगा के जाना पड़ेगा। ठीक है, लगाओ। ठीक है। और मेरा ये दूसरा, ताला लगाए कि ना लगाए ये पूछ रहे हो? मेरी माँ का प्रश्न था, पूछी थी। माँ बड़ी भोली है, बोल देना ताला लगा के जाया करी, चोर घुस जाएगा। ठीक है। मेरी माँ का दूसरा प्रश्न ये था कि वो मंदिर जाती थी तो शिव गुरु जो होते हैं उनका पूजा करती है ना। अब ये शिव गुरु कौन है? जैसे शिव भगवान को सब लोग गुरु मान लेता है ना। शंकर भगवान। हाँ हाँ, तो शंकर जी को ही मानो। हाँ, तो वो मेरी माँ पूछ रहे थे कि क्या उनको बनाने के बाद गुरु बना सकते हैं कि नहीं? भाई शंकर जी तो सबके गुरु ऑलरेडी हैं। हाँ। राम जी कृष्ण जी तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं। जी गुरु जी। फिर भी गुरु परंपरा निभाना चाहिए, गुरु होने चाहिए जो आपका मार्गदर्शन कर सकें। भगवान शंकर को कुछ कहना होगा तो वो किसी गुरु से तो कहेंगे, डायरेक्ट तो प्रकट होके कहेंगे ना। जी गुरु। इसीलिए कोई ना कोई शंकर जी का भी तो माध्यम चाहिए। जी गुरु जी। गुरु जी, मेरा भाई छोटा वो 8 साल का है, गुल्लक दिया, आपको दे दे? हाँ हाँ, दे दो। लेकिन गुरु जी एक प्रॉब्लम हो गया, वो गुल्लक फूट गया तो प्लास्टिक में भर दिए। कोई बात नहीं, कोई बात। दे देना। हाँ हाँ। थैंक यू गुरु जी। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। हाँ मैं घाले में हूँ अभी। हाँ। और हमारा एक लड़का है गुरुजी 8 में पढ़ता है। हाँ। एक लड़की है 12th में पढ़ती है और एक लड़का है 5 में पढ़ता है, छोटा है। तो जो 8 में लड़का पढ़ता है गुरुजी, ये किसी का बात मानता नहीं, मेरा मानता है। मैं रहता हूँ, डरता है। जब तक रहूँगा छुट्टी पे मेरा बात मानेगा, पर मैं जाने के बाद अपनी मम्मी का तो बात आप अपने मानता बच्चे को डराया मत करिए। आप अपने बच्चे को डराया मत करिए। नहीं। जी गुरुजी। तो गुरुजी ये पढ़ाई में मन नहीं लगता, इनको पढ़ते नहीं है। हिंदी पढ़ा करो उसकी। जी। बच्चों को डराना नहीं चाहिए। पिता जब आपके, अच्छा आपका जूता आपके बेटे को होने लगा कि नहीं? जी हो रहा है। होता है। मतलब आपका जूते का नंबर बेटे के जूते के नंबर से मैच कर गया? जी गुरुजी, लाया हूँ साथ में। अरे बेटे को दिलाए, जूता मैच करता है ये पूछ रहे हैं? जी जी मिल जाता है जी। तो जब बच्चे का जूता बाप को फिट बैठने लग जाए और बाप का जूता बच्चे को फिट बैठने लग जाए तो फिर बाप बेटे का रिश्ता खत्म करके दोस्त का रिश्ता रखना चाहिए। फ्रेंड बन जाए एक दूसरे के। जी गुरुजी। ये रिश्ता रखो। अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, उसे अब दोस्त की जरूरत है, बाप की जरूरत नहीं है। तो बाप को क्या बन जाना चाहिए? दोस्त। तो दोस्त की तरह उससे बिल्कुल फ्रैंकली बात किया करो। ठीक है। हर बच्चे को देखो, बाप क्या गलती करते हैं कि बाप ना सारी जिंदगी बाप ही बना बैठा रहता, मैं बाप हूं, बाप नहीं। शास्त्र कहते हैं कि पिता को मित्र बन जाना चाहिए। कब? जब बच्चे का पांव का जूता आपके पांव में फिट बैठने लग जाए। क्योंकि आपने सुना होगा, लड़के दोस्तों की बात ज्यादा सुनते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते। तो जब दोस्तों की बात सुनते हैं तो क्यों ना बाप दोस्त बन जाए, तो वो तुम्हारी बात तब सुनेगा जब फ्रेंड बन जाओगे। इसलिए उसकी फ्रैंकली, बाप की तरह नहीं, हर बात पूछो।
बेटा आज तुम क्या खाए हो, आज स्कूल में तुम्हें क्या पढ़ाया गया है, तुम्हारा किसी लड़की के साथ कोई चक्कर तो नहीं है। खुल के बातें करो। आज के युग में बाप की तरह, रे बाप क्या बात, ऐसी बात कराएंगे महाराज जी? हाँ, जरूरत है इन बातों की। जी जी आज के युग के हिसाब से चलो। पूछो बच्चों से क्या चल रहा है तुम्हारा स्कूल में, जी गुरु जी। प्यार से दोस्त बनो, खेलो बच्चों के साथ क्रिकेट, खेलो बच्चों के साथ गेम्स, ताकि उनको विश्वास हो जाए आप पर कि हाँ आप बाप की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तब वो कोई गलत निर्णय लेंगे तो तुरंत आप उसे सचेत कर सकते हैं दोस्त के नाते, और आप कोई भी वो गलत राह पर है और आपको बताएगा, चूंकि दोस्त बनोगे तो शेयर करेगा, तो आप बता सकते हो कि ये गलत है और ये सही है। जब आप बाप बने रहोगे तो वो डर के मारे नहीं बताएगा, नहीं मैं क्यों बताऊं, और वो गलत 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 करता करता एक दिन बहुत बड़ी गलती कर बैठेगा। इसलिए हर बाप के लिए बोल रहा हूं, अपने बच्चों के बाप मत बने रहो। क्या बन जाओ? दोस्त बन जाओ। और स्त्रियां, माँ, अपनी बेटी की माँ मत बनी रहो। तुम्हारी बेटी की सैंडल, तुम्हारी बेटी की चप्पल जब तुम्हारे पाँव में फिट बैठने लग जाए तो तुम माँ नहीं, बेटी की बढ़िया फ्रेंड बन जाओ, सहेली बन जाओ, बेस्ट फ्रेंड। तुमसे बढ़िया बेस्ट फ्रेंड उसका दूसरा ना हो, इस बात को भी याद रखिएगा। कहाँ बेटा बात कराओ? जी गुरु जी, इनका और एक दो बातें बताना था। हाँ बता। जैसे इन्होंने अपने मर्जी से पैसे निकाल करके मोबाइल रिपेयर कराना, तो मतलब चोरी तरह से चोरी हो जाता है। बाकी इनका दोस्त बहुत ज्यादा बना रहे हैं, दोस्त ज्यादा हैं। हम इसलिए तो बोल रहे हैं आप पहले दोस्त बनो इनके। और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, और अपना माता का बात बिल्कुल नहीं मानता। अगर कुछ सिखाती है तो उसको डांटता, तू ज्यादा समझाने वाली है, अच्छा, मतलब डांट मार देता उसको। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? विश्वजीत। विश्वजीत, विश्व को जीत लिया आपने। चलो, तो पैसे वैसे काहे तुम निकाल लेते हो पिताजी के जेब से या माँ से, कहीं से भी जहां मिल जाए? कभी कभार फोन नहीं मिलता है तो कभी कभार। तो बेटा ये चोरी है या नहीं है? तो ये गलत है कि सही है? गलत है। बेटा फिर आप चोरी करेंगे तो घर में कैसे काम बनेगा? चाहिए पैसे तो माँ से मांगो, घर आपका है। चाहिए पैसे तो पिता से मांगो, पिता आपके हैं। चोरी गलत है, ठीक है? ठीक है। और माँ की बात क्यों नहीं मानते आप? मानते हैं कभी कभार। कभी कभार, बाकी क्यों नहीं मानते? जब क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं है क्या आपकी? है, कितना पढ़ी है? मतलब बीए पास है। तो फिर माँ की क्यों नहीं मानते? मानते हैं। अनपढ़ गंवार तो नहीं समझते अपनी माँ को? नहीं। क्यों नहीं मानते माँ की बात? क्या कहती है माँ के ना मानने योग्य है? कभी कभार पढ़ाई करने को बोले, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, खेलने का मन करता है तो कभी कभार खेल चलो लेता हूं। खेलो, कभी कभार नहीं, रोज खेला करो, खूब खेलो। लेकिन खेलने के टाइम सिर्फ खेलो और पढ़ने के टाइम सिर्फ पढ़ो। पढ़ने के समय पढ़ने का भी टाइम निकालो, पढ़ो। पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? क्यों है जरूरी पढ़ना? कि बिना पढ़ाई की ना नौकरी मिलेगी, हाँ, ना तो नहीं तो बिजनेस। बिना पढ़ाई के आप मुर्दे हैं। जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो बिना शिक्षा के व्यक्ति मुर्दे की तरह होता है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसा है? चलता फिरता मुर्दा है। इसलिए मेरे भाई, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा ही हमारी दृष्टि है। हम पढ़े नहीं तो क्या देखेंगे समाज को? क्योंकि शिक्षा ही हमें समाज को देखने का दृष्टिकोण देती है, नजरिया। इसलिए शिक्षा ना होती तो तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मीरा, ये सब उस जमाने में ऐसे पढ़े लिखे थे कि उनके जमाने में गाए पद लिखी बातें लोग आज तक याद कर रहे हैं, आज तक। इसलिए बेटा पढ़ना तो जरूरी है। इसलिए माँ ठीक कहती है पढ़ो, खेल खेल लो। क्या खेलना पसंद है आपको? फुटबॉल। तो फुटबॉल खेल लो। बाहर जाने को मिलता नहीं है। बाहर कहाँ? अरे एक ग्राउंड है, मतलब थोड़ा दूर, ज्यादा दूर है यहाँ से, मेरे घर से, और वो ग्राउंड। तो रोज जाते हो कि कभी कभी? कभी एक दो बार जाता हूँ। किस दिन? जब संडे। तो आप एक काम करो, संडे के संडे आप पूरा फुटबॉल खेला करो, पूरा टाइम, ठीक है? बाकी जो 6 दिन है
वो पूरे 6 दिन पढ़ो। बात ठीक है? हाँ जी। राजी हो? हाँ। संडे खूब खेलो, फुटबॉल खेलो, लेकिन 6 दिन पढ़ो, क्योंकि आपका भविष्य पढ़ने से ही है। और माँ की बात बेटा माना करो। माँ ने बहुत कुछ आप बच्चों के लिए किया है। माँ बाप बहुत करते हैं बच्चों के लिए। तुम छोटे से थे, तुम्हें नहलाना धुलाना तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। हर सपने को साकार करने की कोशिश की। और बच्चे बड़े होकर जब माँ को उनकी बातें नहीं मानते, उनको इग्नोर करने लग जाते हैं, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। ये बच्चों का बहुत बुरा बिहेव है माँ बाप के प्रति। इसलिए पढ़ लो बेटा। माँ बाप भविष्य, आपके भविष्य के लिए जितना बेहतर आपके माँ बाप सोचते हैं आपके लिए, क्या आपके दोस्त सोचते हैं? नहीं। सिगरेट पीते हो आप? नहीं। गुटखा? नहीं। शराब? नहीं। आपके दोस्त तो सिगरेट पीते हैं? हाँ पीते हैं। पीते हैं ना? हाँ। तो जब आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो आपसे कहेंगे जरूर कि यार तू भी एक कस मार ले। वो सब स्कूल भी लेके आते हैं। हाँ, वो सब स्कूल भी लेके आते हैं। तो स्कूल में भी पीते हैं? हाँ। तो फिर आपको देते हैं? नहीं। आपको बोलते नहीं तुम भी पियो? मेरे को बोलते हैं, मैं मना कर देता हूँ 1-2 बार। और 1-2 बार मना कर दो, बाकी 3 बार बोला तो? नहीं पीता हूँ तभी भी। वो 4थी बार बोला तो? नहीं पीता हूँ। वो 6वीं बार बोला तो? नहीं पीता हूँ। वो 10वीं बार बोला तो? नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि वो नशा की चीज है। तो फिर जो लोग गलत रास्ते पर हैं उनको दोस्त क्यों बनाना है? जो सही है उनको दोस्त क्यों नहीं बनाना है? आप हमें दोस्त बना लो, अपने पिता को दोस्त बना लो, अपनी माँ को दोस्त बना लो, अपने भाई को दोस्त बना लो। उनको क्यों दोस्त बनाना है जो सिगरेट स्कूल लेकर के आते हैं? अब बताइए कितना गलत है। गलत है ना? हाँ गुरुजी। ऐसे दोस्तों, ये दोस्त नहीं है, दुश्मन है। हाँ, बचना इन लोगों से। ठीक है? ठीक है आपको आपके पिताजी देखो बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, देश की सेवा में, सेना में है ना? हाँ। और देखो आपकी माँ बेचारी आपके लिए ही सब कार्य करती है, और आप भी उनकी बात नहीं मानोगे तो वो क्या करेगी? मानना चाहिए ना? हाँ मानना चाहिए। मानोगे और गलत दोस्ती नहीं करोगे, खूब पढ़ोगे। ठीक है? पढ़ लिख कर योग्य बनो, समाज के काम आओ, राष्ट्र के काम आओ। ठीक है? ठीक है गुरुजी। और कोई सवाल? नहीं गुरुजी। पिताजी आपको अच्छे से बात करते हैं? आपसे पूछ रहे हैं। पिताजी अच्छी बात करते हैं आपसे अच्छे से? हाँ करते हैं। अब आपके दोस्त बन जाएंगे पिताजी, आप अपने दोस्त बनाओगे पिताजी को? हाँ। दोस्ती करके चलना है। ठीक है, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये ले आओ इनको। राधे राधे महाराज जी। जी गुरुजी, जैसे हमारे घर में परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए एकादशी के दिन या जन्माष्टमी के दिन या रामनवमी के दिन, तो क्या हम वो व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एकादशी के दिन कोई मरता है तो लोग एकादशी छोड़ देते हैं। रामनवमी के दिन कोई मरता है तो लोग रामनवमी छोड़ देते हैं। क्या आपने झूठ बोलना छोड़ा? क्या आपने छल करना छोड़ा? क्या कपट करना छोड़ा? क्या निंदा करनी छोड़ी? क्या गलत काम छोड़े? जब गलत काम नहीं छोड़े तो भले काम क्यों छोड़ दिए? क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? तो हमारे परिवार में कोई नहीं करता, पर हम करते तो क्या गलत करते? सही, कोई मरेगा तो मरेगा ही ना, किसी ना किसी दिन तो मरना ही है। तो एकादशी के दिन कोई मरा तो अच्छा, उसकी सदगति हो गई। आप तो एकादशी करो, कंटिन्यू रखो। आप संदेश दे दीजिए कि वो भी समझे इस बात बिल्कुल। ये जो मान्यताएं हैं यही अंधविश्वास है, ये गलत मान्यताएं हैं कि एकादशी नहीं करनी क्योंकि मर गए थे, रामनवमी नहीं करना क्योंकि अरे 365 ही तो दिन होते हैं, और आपके कुटुंब खानदान में आज तक कभी ना कभी कोई ना कोई हर दिन मरा ही होगा। कभी ना, ऐसा कोई दिन है ही नहीं खाली जिस दिन कोई ना कोई आपके खानदान में, आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता पहले कभी ना कभी कोई ना कोई हर दिन मरा ही होगा। कोई भी दिन, क्योंकि दिन तो 365 ही है, और आपकी पीढ़ी में आज तक हजारों लोग आ गए, करोड़ों लोग आ गए, तो स्वाभाविक है कि 365 के अंदर ही मरना सबको। इसलिए ये सब गलत धारणाएं हैं, इनको छोड़ो और हर बुरे काम छोड़ के अच्छे काम करते रहो। कंटिन्यू रखो। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी। जी। मैं जबलपुर से आई हूँ। हाँ। मैं पिछले 2 महीने से आपकी कथा निरंतर सुन रही हूँ और आपको फॉलो करके आपको सब्सक्राइब भी करती हूँ। हाँ। आपका मेरे पास मैसेज भी आया था, राधे राधे गायत्री अवस्थी। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि गुरुजी, मेरे नेचर में है कि मैंने आज तक जितना हो सका सबके साथ अच्छा ही किया। हाँ। पर ऐसा क्यों होता है दुनिया में कि मैं जिसके साथ भी जैसा अच्छा करती हूँ पर उसने मुझे कभी समझा नहीं। हमेशा उसने जो मेरे दिमाग में भी नहीं आया वो कौन नहीं चीज समझा सोच आपको? करके। नाम बताओ उसका। कोई नहीं समझता। पति आपके? नहीं, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, मुझे समझते हैं। बस पर पति समझे तो जमाना, फिर क्या करना जमाने की। पर क्या होता है, कई बार अपन जब देखते हैं कि अपन ने तो ऐसा सोचा नहीं इसके आपकी बारे सास में। आपको नहीं समझती? मेरी सास नहीं है, नहीं समझती? एक्सपायर हो गई है। जब थी बहुत समझती अच्छी थी? जी, बहुत अच्छा समझती थी। और ससुर समझते थे? जी, बहुत आपका बेटा आपको समझता है? मेरा बेटा नहीं है, बेटी? मेरी बेटी है। तो बेटी समझती है आपको? जी जी जी। फिर कौन नहीं समझता? समाज में लोग ऐसे समाज हैं। समाज समाज। फिर बड़ा दुख होता है कि मैंने तो ऐसा अच्छा, सोचा समाज नहीं। क्यों समझे आपको? वजह बताइए। समाज क्यों समझे आपको, वजह बताइए। क्योंकि मुझे समाज ने किसे समझा है, नाम बताइए उसका। किसी को नहीं समझा। तो फिर आप अलग से आई हो। नहीं, जब राम सीता को नहीं समझा समाज ने, तो आपको क्यों समझेगी समाज? और समाज अपनी जगह ठीक भी है। सही हमारी गलती यहाँ ये है कि हमने उम्मीदें ज्यादा कर रखी हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों इतनी उम्मीद समाज से? हमें कोई उम्मीद नहीं है समाज से कि आप हमें अच्छा कहिए, हम अच्छा करेंगे। आप कहो मत कहो, हम करें अच्छा, हम उम्मीद मत। हमारी गलतियां, हमने अपेक्षाएं ज्यादा रखी। मेरे पतिदेव यही मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा दुख का सबसे बड़ा कारण है कि तुम जैसा करती हो वैसा तुम लोगों से चाहती हो, तुम्हारा उम्मीद करना छोड़ दो। सीता माँ को जमाने ने क्या दिया? जी, कुछ वनवास और उनको अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी फिर थी। तो आप तो उतना कष्ट नहीं पा रही हो जितना समाज की बदौलत सीता माँ ने पाया। जी, अब बस मैं समाज तो बस एक बात कहेगी। आप बोलते हैं ना, आप सोचते लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहें। लोग बस यही कहेंगे अंत में कि राम नाम सत्य। इसलिए अब आप देखो, खुश रहो। आपके पति बढ़िया हैं? जी बिल्कुल, बहुत बेटियां बढ़िया हैं? पतिदेव हैं, ये सब मेरे बढ़िया साथ आए हैं। फिर क्यों? क्या होता है, बहुत दुखी हो जाती हूँ मैं जब किससे? लोगों से। जब मैं क्या बोलते हैं लोग? अच्छा, आपके बेटा नहीं है तो ताने मारते हैं? नहीं नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर? जिनके बेटे हैं क्या वो खुश रह लेती हैं क्या? हाँ, बात ठीक है। फिर क्या बोलते हैं लोग, किस विषय में बोलते हैं? कुछ ऐसा पर्सनल है जिससे मतलब मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा नहीं अगले के लिए, लेकिन मुझे इतना गलत सोचता है तो मैं दुखी हो जाती हूँ बहुत ज्यादा। कौन है वो लोग? एक दो के नाम बताओ। मुझे अपने लोग हैं, मैं नाम नहीं बता सकती। पड़ोसी हैं के रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों का काम ही है। इसलिए हम कहते हैं हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे एक हमारी राधा रानी और दूजे बांके बिहारी सरकार, हमारे दो बस, ही। अब मैं उन्हीं की शरण में जाना अब चाहती ये हूँ। 17 जो तुम बनाई हो ना मैया, यही दुख है। नहीं, अब मैं बाके बिहारी की शरण में जाना चाहती हूँ। मैंने ये फैसला किया है, बस मैं अब उनकी सेवा में रहना चाहती लोग हूँ। कुछ भी कहें, कहने लोगों का कहने काम। दो, नहीं। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाँ, नहीं, अब मैं बाके बिहारी की सेवा करूंगी। बिल्कुल, खुश राधे रहिए, राधे महाराज जी। सुखी रहिए, चलिए प्रसन्न रहिए। आज के लिए इतना ही रख। लाल मैया को दे दो जरा, दुपट्टा वाली मैया क्या कह रही हैं? जो जिनको मिलना है ना, अंदर चलना गौरी गोपाल, वहीं मिलेंगे सबको आराम से। हाँ मैया, जय जगन्नाथ। हाँ हाँ, राधे राधे गुरुजी। लाओ लाओ, हाँ लाओ मैया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमारे यहाँ ऐसा होता है। ये है ना दुपट्टा। जी जी बोलिए। गुरुजी हमारे यहाँ ऐसा होता है, सास जिस गुरु से मंत्र लेती है उन्हीं से बहू भी लेती है। ठीक है, तो क्या मैं आपसे ले सकती हूँ? हाँ ले सकते बदल के लेना हैं, ले चाहती सकते हैं। चलिए, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लेंगे। गुरुजी, लहसुन प्याज छोड़ना अनिवार्य है कि नहीं? लहसुन प्याज छोड़ना अनिवार्य है कि नहीं? जो कोई छोड़ दें तो अच्छा है, वरना ना छोड़े कोई बात नहीं। चलिए,
जिनको भी मिलना है अंदर चलिए, गौरी गोपाल मंदिर में चलिए, जिनको भी मिलना है। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे।